कृष्णा भवन 4 मंजिला मकान, कई सारे कमरे, कमरे में रहते किराएदार और मकान मालिक का आशिया है, जिसमें से एक कमरा मेरा भी है। यह बिल्डिंग कई वर्ष पुरानी है और इस बात का अंदाज़ा यहाँ के सीलन आते कमरों को देखकर लगाया जा सकता है। हमारा कमरा करीब 10 बाय 10 का है और हम 3 लोग इस कमरे में रहते हैं। यह बिल्डिंग मोहल्ले की काफ़ी फेमस बिल्डिंग है। मुझे लगता है शायद इसका ज़्यादा पुराना होना या इससे जुड़ी कहानियाँ इसे सबसे अलग बनाती हैं। कहानियों से मेरा तात्पर्य यहाँ हुई भयावह दुर्घटनाओं से है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ किसी रूम में कुछ वर्ष पहले राठौर जी अपनी पत्नी और 6 साल के बच्चे सौम्य के साथ रहते थे। राठौर जी की पत्नी सुषमा मानसिक रूप से बीमार थी, इसीलिए राठौर जी घर से कुछ दूर एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने खुद को और सौम्य को आग लगा ली थी, पर इस हादसे में उनकी पत्नी तो बच गई थी, सौम्य को नहीं बचा सके थे। तभी से कृष्णा भवन यहाँ के लोगों की कहानियों में शामिल हो गया था। लोग कहते थे कि सौम्य की आत्मा आज भी कृष्णा भवन में मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि राठौर जी ने ही अपनी पत्नी से तंग आकर उन दोनों को आग लगा दी थी, पर यह कहानियाँ बहुत पुरानी थी और हमें यहाँ के रहने वाले सभी किराएदारों को भी यही लगता था कि इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। पर यहाँ के कमरों को देखकर लगता है कि यहाँ का हर कमरा अपनी ही एक कहानी कहता है। बहुत समय बाद आज मैं अपने रूम में अकेला था। मैंने मेरे रूममेट्स को फ़ोन लगाया तो उन्होंने मुझे बताया कि स्टडी के लिए अपने दोस्त के यहाँ रुक गए हैं। मैंने भी शाम का खाना खाने के बाद पढ़ाई शुरू कर दी। रात हो चुकी थी। सामने खिड़की से आती हुई ठंडी हवा और बाहर से आती चद्दरों की आवाज़ों को सुनकर पता लगाया जा सकता था कि बारिश होने वाली थी। अगले ही क्षण लाइट जा चुकी थी और कमरे में घुप अंधेरा हो चुका था। खिड़की से आती चद्दरों की आवाज़ों को अब और भी आसानी से सुना जा सकता था। तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा से मेरी नींद लग गई। कुछ समय बाद तेज़ बादलों की गड़गड़ाहट से मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि लाइट अभी तक नहीं आई थी। मेरे बगल वाले कमरे से सरिता दीदी की लड़की पायल के पोएम गाने की आवाज़ आ रही थी। मैंने मोबाइल का फ्लैश जलाया और पानी पीने के लिए उठा। पानी पीने के बाद मैं जैसे ही बेड की तरफ मुड़ा तो मुझे ध्यान आया, सरिता दीदी तो है ही नहीं, वह तो अपने गांव गई हुई हैं। मेरे शरीर में अचानक से अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मेरे हाथ पैर बर्फ से जम गए। मेरे आगे बढ़ते ही किचन से किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ आई। मैं किचन की ओर बढ़ा तो मैंने देखा कि किचन का गैस जल रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने गैस बंद किया और फिर से अपने बेड की तरफ बढ़ा और अपने बेड पर जाकर बैठ गया। बेड पर बैठते ही मुझे फिर से वही पोएम सुनाई दे रही थी। अब वह आवाज़ किचन में से आ रही थी। वह आवाज़ किसी बच्चे की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया और फ्लैश चालू किया और मैं किचन की ओर बढ़ा। वह पोएम की आवाज़ किसी के रोने की आवाज़ में बदल गई। मैं पसीना पसीना हो गया। जैसे ही मैं किचन में पहुंचा तो मैंने एक अजीब सी गर्मी को महसूस किया। किचन में धुएं की गंध आ रही थी। जब मैंने फ्लैश लाइट को किचन में चारों ओर घुमाया तो मैंने देखा कि किचन के कोने में एक बच्चा रो रहा था, जो अपने पैरों को मोड़कर सिर नीचे किया हुआ बैठा था। जब उसने उसका सर ऊंचा किया तो उसका चेहरा जला हुआ था। उसके चेहरे की खाल लटकी हुई थी। यह देख मेरी आंखों के सामने अचानक से अंधेरा छा गया और मैं लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कि सुबह हो चुकी थी और बाहर कोई मेरे रूम का गेट बजा रहा था। मैंने उठकर गेट खोला तो मेरे रूममेट्स थे। मैं समझ गया था कि कृष्णा भवन को लेकर वह कहानियाँ झूठी नहीं थीं। दोस्तों, यह कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।